हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में श्री अरबिंदो के द्वारा जो प्रेस्क्राइब जो कविता है द पिलग्रिम ऑफ द नाइट उसकी स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम श्री अरबिंदो की लाइफ हिस्ट्री एंड हिज वर्क्स एंड इंट्रोडक्शन टू द पोइम इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा ऊपर श्री अरबिंदो दिख रहा है आपको, जिनका जन्म 1872 में हुआ है और 1950 में उनकी मृत्यु हुई है। तो इंट्रोडक्शन टू द पोइट में देखिएगा, नोन एज ए सेंट ऑफ पौंडचेरी, श्री अरबिंदो वॉज द फाउंडर ऑफ श्री अरबिंदो आश्रम देयर। श्री अरबिंदो को पांडिचेरी के संत के रूप में जाना जाता है और वो वहाँ पर श्री अरबिंदो आश्रम की आधारशिला रखी। श्री अरबिंदो वॉज ए वर्सेटाइल जीनियस। श्री अरबिंदो जो है वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ही वॉज ए प्रोफेसर, वो प्रोफेसर हैं। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ हैं। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी हैं। रेवोल्यूशनरी, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी और रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी है। पोइट, कवि हैं। एडिटर, संपादक हैं। फिलोसफर, दार्शनिक हैं। सीयर, संत हैं। मिस्टिक, रहस्यवादी हैं। एंड योगी और योगी है। मतलब क्या नहीं है, सब कुछ है वो। ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता ऑन 15 अगस्त 1872। उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ। ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 7 years, और 7 वर्ष की उम्र में उनको इंग्लैंड भेज दिया। एंड कंप्लीटेड हिज एजुकेशन देयर, और वहाँ पर अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन 15 ईयर 14 साल में ही पास दी ICS, उन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विस, जो भारतीय प्रशासनिक जो सेवा होती है उसको पास किया एग्ज़ाम को। एंड रिटर्न टू इंडिया, भारत लौटे एट द एज ऑफ 21 years, और 21 वर्ष की उम्र में वो भारत लौटे। लेटर, बाद में ही जॉइंड दी बड़ौदा स्टेट सर्विस, और बाद में उन्होंने जो बड़ौदा स्टेट सर्विस थी उसको ज्वाइन किया। जैसे अपने राजस्थान में RS होती है उस तरीके से उन्होंने बड़ौदा में। ही बिकेम दी वाइस प्रिंसिपल और बड़ौदा कॉलेज, और वो बड़ौदा कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी बन गए। बट इन 1906, लेकिन 1906 में ही शिफ्टेड टू कलकत्ता, वो कलकत्ता चले गए। नाउ कोलकाता के रूप में जाना जाता है। टू बिकम द प्रिंसिपल ऑफ बंगाल नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर वो फिर कहाँ चले गए, कोलकाता चले गए। हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, उनकी जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी, ओवर ए पीरियड ऑफ 8 years, जो 8 वर्ष को ढके हुए हैं, फ्रॉम 1902 टू 1910, जो 1902 से लेकर 1910 तक राजनीतिक गतिविधियों में वो लिप्त रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस काल के दौरान, ही एडिटेड एन इंग्लिश डेली, उन्होंने इंग्लिश डेली जो समाचार पत्र था वंदे मातरम, उसका संपादन किया। ही वॉज अरेस्टेड इन दी अलीपुर बॉम्ब केस, और उनको अलीगढ़ जो बॉम्ब केस था उस मामले में उनको अरेस्ट कर लिया इन 1908 1908 में। ही एडिटेड दी इंग्लिश वीकली, और उन्होंने इंग्लिश वीकली कर्मयोगिन इसका भी संपादन किया। एंड दी बंगाली वीकली धर्मा, और बंगाली में जो धर्मा थी उसका किया। इन 1910 1910 में ही विदड्रू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को खींच लिया फ्रॉम दी एक्टिव पॉलिटिक्स, सक्रिय राजनीति से। एंड डिवोटेड हिमसेल्फ, और अपने आप को समर्पित किया टू योगा
योगा में एंड स्पिरिचुअल लाइफ और धार्मिक जीवन में। ही मूव्ड टू पांडिचेरी, और वो फिर कहाँ चले गए? पांडिचेरी चले गए। ए फ्रेंच लेडी मैडम मायरा अल्फासा रिचार्ड, एक फ्रेंच लेडी जिनका नाम मैडम मीरा अल्फासा रिचार्ड था, वो जॉइंड हिम इन 1920, वो उनसे 1920 में मिली। टुगेदर दे फाउंडेड, और दोनों ने मिलकर श्री अरविंदो आश्रम की आधारशिला रखी। ही डिजाइनेटेड दी फ्रेंच लेडी, और उन्होंने उस फ्रेंच लेडी को क्या पद दिया? दी मदर, मतलब क्या कहकर पुकारा? उनको माँ जो शब्द है वो दिया। फ्रॉम दैट टाइम, उस समय, टिल दिस हिज डेथ, उसकी मृत्यु तक, इन 1950 ही स्टेड इन दी आश्रम, और वो अपनी मृत्यु तक सर अरविंदो आश्रम में ही रहे। सिंस ही स्पेंट हिज अर्ली लाइफ इन इंग्लैंड, क्योंकि उन्होंने अपना प्रारंभिक जो जीवन है वो इंग्लैंड में व्यतीत किया था। ही एक्वायर्ड परफेक्ट मास्टरी ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने एक्वायर प्राप्त की परफेक्ट पूर्ण मास्टरी, अपनी कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा पर। इंग्लिश बिकेम जस्ट लाइक हिज मदर टंग फॉर ऑल पर्पजेज, सभी उद्देश्यों के लिए उनके लिए जो अंग्रेजी थी वो मातृभाषा बन गई। अनलाइक टैगोर, टैगोर की तरह, हु रोट मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स ओरिजिनली इन बंगाली, कि जिस तरीके से टैगोर ने अपनी मूल जो कविताएं हैं बंगाली भाषा में लिखी है, ओरिजिनली बंगाली में लिखी है, लेटर और बाद में उनको ट्रांसलेटेड किया गया है, अनुवादित किया गया है इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में, उसी तरीके से श्री अरबिंदो ऑल अलोंग एक्सप्रेस हिमसेल्फ ओनली इन इंग्लिश। अरबिंदो ने तो केवल अपने आप को इंग्लिश में ही एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, अर्थात उन्होंने कोई बंगाली में, अदर लैंग्वेज में अपनी जो कविता है वो नहीं लिखी। दस इस तरीके से ही इज मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफ द एंडो एंग्लियन, इसलिए वो आंग्ल भारतीय जो कवि है उनमें अग्रणी कवि है। आउटस्टैंडिंग, अग्रणी। एज ए पोइट, कवि के रूप में, हिज वर्क इज ऑलवेज करेक्टराइज बाई ए फ्लॉलेस मैट्रिकल क्राफ्ट्समैनशिप, कि उनकी जो विशेषता रही है कि जो मैट्रिकल क्राफ्ट्समैन है, छंद विद्या की जो रचना है फ्लोलेस है, मतलब सतही आराम से चल रही है। ही है डीप मास्टरी ऑफ ग्रीक, और उनकी मास्टरी है ग्रीक पर, लेटिन पर, एंड संस्कृत लिटरेचर और संस्कृत साहित्य पर। हिज ट्रांसलेशन ऑफ कालिदास, उनका कालिदास का अनुवाद, भर्तरी का, प्लेटो का, एंड अदर आर एज गुड एज ओरिजिनल क्रिएशन, वो उसी प्रकार से अच्छा है जिस तरीके से ये मौलिक रचना में लिखे गए हैं। ही वॉज ए मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स होता है कि जहाँ पर छंद विद्या जो होती है, ब्लैंक वर्स की, जैसे हम कहते हैं कि ये जो कविता है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, छंद विद्या में लिखी गई है। हिज प्रोज राइटिंग आर कोलोसल इन वर्क एंड विविड, और उनकी जो प्रोज जो राइटिंग है वो क्या है? विविधता लिए हुए है। हेलो।